हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है और ये रिपोर्ट बेसिकली बताती है कि ग्लोबली हम कौन से रिस्क को फेस कर रहे हैं या करेंगे, बेसिकली इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। इट विल टेल यू कि आप अभी कौन से रिस्क को फेस कर रहे हो, इन 2 years कौन सा रिस्क सबसे बड़ा होगा, एंड इन द नेक्स्ट डेकेड इन 10 years टाइम कौन सा रिस्क सबसे बड़ा होगा। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है। अगर आप उसको इनरोल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको 12,000 रुपीज़ में यू विल गेट लाइव क्लासेस, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही कवर्ड होंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली। आफ्टर एवरी क्लास यू विल गेट अ सेट ऑफ MCQs बेस्ड ऑन दैट लेक्चर। फिर मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद आपको एक और सेट ऑफ MCQs मिलेगा, एंड देन यू विल ऑल्सो गेट एडिशनल 8 FLTs, राइट। एंड देन यू गेट एन एक्सेस टू टेलीग्राम ग्रुप्स जिसमें एकेडमिक मेंटरशिप है फॉर ऑल योर एकेडमिक क्वेरीज. Then you also get access to a strategic mentorship group in which you get access to selected candidates and you can tell them or ask them about your strategy, right? And finally एक CSAT की master class भी आपको मिलेगी to help you qualify in this year's prelims, because CSAT भी काफ़ी ज़्यादा एक bottleneck बनता जा रहा है। चलिए, उसके बाद अब ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, लाइक आई सेड, ये एक एनुअल रिपोर्ट है। हर साल W इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है। 2023 की रिपोर्ट 18वीं ऐसी रिपोर्ट है, एंड लाइक आई सेड ये ग्लोबल रिस्क परसेप्शंस को ट्रैक करता है, ठीक है, amongst experts, among risk experts and global leaders in business, government and civil society. अब ये जो है ना, इट एग्जामिन्स रिस्क अलोंग 5 कैटेगरीज। अब वो कैटेगरीज कौन सी हैं? इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक रिस्क कौन से हो सकते हैं? लेट्स से इन्फ्लेशन एंड ऑल। इन्वायरमेंटल रिस्क कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल रिस्क है क्लाइमेट चेंज। जियोपॉलिटिकल रिस्क, सोसाइटल रिस्क एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क, जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर वॉरफेयर, ऑल ऑफ दैट। तो 5 तरह के जो रिस्क कैटेगरीज के अक्रॉस ये रिपोर्ट रिस्क को एग्जामिन करती है। अब इसने ना डिवाइड किया है कि 2 सालों में और 10 सालों में कौन से बड़े रिस्क हम फेस करेंगे ग्लोबली। उसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ठीक है, और ये एक सोसाइटल रिस्क है, फॉलोड बाय नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम weather events, followed by geo-economic confrontation, मतलब the conflicts which arise because of geo-economics. Then 10 years में failure to mitigate climate change is going to be the biggest risk, and it is environmental, followed by failure of climate change adaptation. तो basically mitigation और adaptation दोनों ही fail होने का एक बहुत बड़ा risk है in coming 10 years, followed by natural disaster and extreme weather events. So these are the risks in 2 years and in 10 years that the world is going to face. देन इंडिया कौन से रिस्क फेस कर रहा है? डिजिटल इनइक्वालिटी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंट्रेशन फॉर रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, डेट क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सो दीज आर द रिस्क दैट हैव बीन मेंशन्ड जो इंडिया स्पेसिफिकली विटनेस करेगा आने वाले टाइम में। और अगर हम ओवरऑल ब्रॉडर रिस्क की बात करें तो पॉइंट यही है कि स्टैग्नेशन, डाइवर्जन एंड डिस्ट्रेस, इससे हमें जूझना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम बात करें ना तो मेजरली 2 ट्रिगर्स हैं अभी। एक था कोविड-19 का जो पेंडेमिक है वो, और एक हमारे पास है वॉर इन यूरोप, रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस। तो अभी इन दोनों के अराउंड जो है काफ़ी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं और बहुत सारे रिस्क उसी से इमैनेट होते हैं, ठीक है। अब जैसे जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है, उसकी वजह से जियो इकोनॉमिक वॉरफेयर, एंड इट विल ऑल्सो गिव राइज टू मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मेनली जो हमारे पास यूरोप में वॉर है या आगे जाके भी जो जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन होगी उसकी वजह से मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी से इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी, उसके बाद टेक्नोलॉजी से साइबर सिक्योरिटी का जो रिस्क है, जो थ्रेट है, साइबर वॉरफेयर, वो सब कुछ तो है ही। देन क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एफर्ट्स, दे माइट फेल, राइट, like we saw. Then food, fuel and cost crisis, जो कि एक तरह से सोसाइटल वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा देंगे।
सो बेसिकली बहुत ही जो हम बात करें मल्टीपल डोमेन्स में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और इसकी वजह से पॉली क्राइसिस हो सकता है। पॉली क्राइसिस होता है मल्टीपल फ्रंट्स में हम क्राइसिस फेस कर सकते हैं, मतलब जो ऊपर वाले सारे फ्रंट्स हैं इनमें हम क्राइसिस फेस कर सकते हैं, ठीक है। सो मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉली क्राइसिस, ये सब सिमिलर से वर्ड्स हैं, राइट। एंड देन फाइनली अगर हम कंक्लूजन देखें तो पुराने जो रिस्क थे, जो पहले रिस्क होते थे, जैसे इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ठीक है, ट्रेड वॉर्स, कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स, सोशल अनरेस्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंट्रेशन, न्यूक्लियर वॉरफेयर, अब वो कहते हैं कि ये जो ओल्डर रिस्क है ना, ये फिर से वापस आ गए हैं, और जो नए रिस्क हैं वो तो हैं ही हैं। नए रिस्क कैसे हैं? अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट, लो ग्रोथ, लो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, डी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि उसमें तो इंक्रीज ही इमेजिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद रैपिड एंड अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और ग्रोइंग प्रेशर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो पुराने रिस्क तो थे ही, नए रिस्क भी आ रहे हैं, और ये रिपोर्ट उसी के साथ हम सम अप कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट में यही है कि पुराने रिस्क के साथ साथ नए रिस्क भी हम फेस कर रहे हैं। बाकी अगर मैं कंक्लूड करूं, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये रिपोर्ट कौन निकालता है, इज इट एन एनुअल अफेयर, व्हाट इज दिस रिपोर्ट ऑल अबाउट, एंड व्हाट आर द रिस्क जो ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली बात करती है इन 2 years, in 10 years, and specifically for India, राइट। और अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इट इज़ अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन जो कि 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था इन जिनीवा इन स्विट्जरलैंड। और बिसाइड्स दिस ना ये और रिपोर्ट्स भी निकालता है, एनर्जी ट्रांजिशनिंग इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, तो मल्टीपल रिपोर्ट्स ये निकालता है। अब लाइक वी डिस्कस्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो एक हमारे पास है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। जब आप ग्लोबल रिस्क इंडेक्स भी सर्च करते हो ना तो भी आपके पास यही आता है, ठीक है। सो इट इज नोन एज ग्लोबल रिस्क इंडेक्स और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये निकालता है जर्मन वॉच, ठीक है। और जर्मन वॉच एक और इंडेक्स निकालता है विद दिस, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच मिलकर निकालता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड you always are supposed to make linkages like we have made at the end of this slide, right? So that was all for today. कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट्स में पूछेगा, एंड जाते जाते हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। इसमें 30 टेस्ट हैं, 12 फंडामेंटल, देन यू हैव एडवांस्ड, एंड देन यू हैव FLTs 9 ईच, राइट, एंड यू विल गेट वीडियो सोल्यूशंस। और ये टेस्ट सीरीज में क्या है कि आपको PYQs, स्टैटिक क्वेश्चंस, करंट क्वेश्चंस, जो एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस है, सबका एक बहुत ही अच्छा मिश्रण मिल जाता है। सो प्लीज़ डू कंसिडर ज्वाइनिंग इट इन केस यू आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हमारे किसी भी कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800 890 3043। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।